डॉक्टर राकेश जैन हियर। आज हम वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। काफ़ी पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरे बेटी को वर्चुअल ऑटिज्म है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें फ़र्क क्या होता है, ये क्यों होता है और अगर ये है तो क्या हम कर सकते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म एज सच इफ़ यू लुक एट द लिटरेचर कोई ऐसी टर्म नहीं है कि कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, किसी इंटरनेशनल ऑथराइज्ड बॉडी ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया है एज अ स्पेशल डिसऑर्डर अगर हम वर्चुअल ऑटिज्म की बात करें। लेकिन फिर भी एक जो प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसको लेके अगर हम बात करें तो वर्चुअल ऑटिज्म का मतलब ही ये है कि अगर बच्चे को मान लीजिए 2 साल 3 साल का, अमूमन 3 साल से कम का बच्चा है, उसका स्क्रीन एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है कि उसकी वजह से वो ना तो सोशल इंटरेक्शन कर पाता है, उसको किसी सेंसेस का जो है ज़्यादा तजर्बा ही नहीं हुआ है। मेनली उसको जो भी विजुअल या ऑडिटरी स्टिमुलस मिलता है स्क्रीन से, वो स्क्रीन में मेनली 2 ही चीज़ें हैं। एक तो आप देखते हो जो स्क्रीन के ऊपर या सुनते हो, और वही चीज़ें आपका ब्रेन प्रोसेस करता है। इसके अलावा जो भी सेंसेशन है, जैसे हम टच करके जो हम फील करते हैं, गुड टच, बैड टच, गरम, ठंडा, प्रेशर है, पेन है, वो सब टच वाली सेंसेशन है, वो स्क्रीन पे नहीं आती हैं। स्मेल करके हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, गुड स्मेल, बैड स्मेल, या स्मेल की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। एम्पैथी होता है, इफ़ मैं जैसे मान लीजिए मैं अपना हाथ मूव करता हूँ, किसी बंदे को लग जाता है, उसको पेन है, वो गुस्सा करता है, तो ये जो इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी जनरली मतलब स्क्रीन पे देख लिया है मैंने, लेकिन मैं उसको परसीव नहीं कर सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है और कैसे मेरे को उसको हैंडल करना है। अगर इफ़ आई हैव हर्टेड समबडी बाय माय लैंग्वेज और माय फिजिकल लेट्स से बाय हिटिंग द चाइल्ड, तो वो सब चीज़ें आप जो है अपने ब्रेन के अंदर नेगोशिएट ठीक से नहीं कर पाते हो। तो मेनली जो एक्सपोजर आपका रहता है वही रिस्पॉन्स अल्टीमेटली आपका बन जाता है। यू आर ग्लूड टू द स्क्रीन एंड इट्स अ काइंड ऑफ विशियस साइकिल। जब आपका स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको उसमें मज़ा आने लग जाता है और कहीं और आपका दिल उसमें अच्छे से नहीं लगता है। उस बच्चे को जब पेरेंट्स थोड़ा सा इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं या आस पड़ोस से पता चलता है कि एक बच्चे को ऑटिज्म है और बच्चा ऐसे ऐसे बिहेव करता है, आंखें नहीं मिलाता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, या जो है बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, देन इट रिंग्स द बेल टू द पेरेंट्स कि कहीं हमारे बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है। फिर वो डॉक्टर के पास लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, ये वर्चुअल है या क्या है। तो बेसिकली देखिए, इसमें आप 2 तरीके से इसको देख सकते हैं। मान लीजिए 2 साल का बच्चा है और 2 साल से पहले बिल्कुल सही था, बोलने चालने में, इंटरेक्शन में, बाय बाय करना, फिंगर पॉइंटिंग करना, और 2 साल का बच्चा जितना बोल सकता है बच्चा उतना बोल भी रहा है। और ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ हर घर के हालात अलग अलग हैं, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग समटाइम्स, बच्चे के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, दे आर सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा दिया, या किसी भी वजह से देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। तो अगर बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि स्क्रीन का ओवर एक्सपोजर होने के बाद से ही बच्चे की जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है, जो सोशल इंटरेक्शंस है, वो कम होती चली गई हैं, तो एक तो ये है, हम बोल सकते हैं चलो हो सकता है वर्चुअल ऑटिज्म हो। तो उसका तरीका है कि उसको हम बंद करें, और हम थोड़ा आखिरी में इसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं कॉज बता रहा हूँ। दूसरा, मान लीजिए कि ये प्रॉपर ऑटिज्म है, लेकिन आपने नोट किया है मान लीजिए 3 4 6 महीने के स्क्रीन एक्सपोजर के बाद, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन की वजह से उसको ऑटिज्म हुआ है। कई बार ऑटिज्म के बच्चे जो हैं 1 डेढ़ 2 साल तक ठीक लगते हैं, इंटरेक्शन भी ठीक होती है, और उसके बाद वो थोड़ा रिग्रेशन मोड में चले जाते हैं। दे स्टॉप स्पीकिंग सर्टेन वर्ड्स, सेंटेंस बनाना बंद कर देते हैं, आंख मिलाना कम कर देते हैं, एंड दे आर मोर कंफर्टेबल विद द स्क्रीन, क्योंकि उनको जो सोशल एनवायरनमेंट में ठीक से इंटरेक्ट करना नहीं उस वक्त आता है, या बिकॉज ऑफ सम इंटरनल प्रॉब्लम या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दे आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट, तो उस केस में दे आर ग्लूड टू द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम 2 अलग अलग चीज़ें बात कर रहे हैं। वर्चुअल ऑटिज्म की जो कैटेगरी हम थोड़ा सा एक निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से,
वो है कि स्क्रीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटिस्टिक टाइप बिहेवियर, तो वो वर्चुअल की कैटेगरी में चला जाता है। दूसरा है कि बच्चे को ऑटिज्म है और ऑटिज्म के सिम्टम के दौरान ही वो स्क्रीन से ग्लू ज़्यादा हो जाता है और घर के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि स्क्रीन हम उसको ज़्यादा दे पा रहे हैं या मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमें डिफरेंट थोड़ा सा करना जरूरी है। हालांकि दोनों ही केसेस में, चाहे हम उसको वर्चुअल बोलें या प्रॉपर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलें, दोनों ही केसेस में लाइन ऑफ एक्शन हमारा सेम ही रहेगा। स्क्रीन तो हमने उसको अवॉइड करना ही है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। लेकिन बिफोर वी गो इनटू द मैनेजमेंट ऑफ दैट, लेट्स बी क्लियर कि स्क्रीन एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा है तो नॉट ओनली ऑटिज्म, कई बार ऑटिज्म जैसी चीज़ क्लियर कट मैनिफेस्ट नहीं होती है, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए बच्चे का करीबन 3 घंटे का एक्सपोजर रहता है, तो इट हैज़ बीन फाउंड इन द लॉट्स ऑफ स्टडीज़ कि 3 घंटा अगर बच्चा स्क्रीन पे रहता है तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ में, उसके इमोशनल क्वेश्चन में, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी में, उसकी अटेंशन में, इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। लैंग्वेज भी डिले हो जाता है कई बार, ऑटिज्म फुल फ्लेज ना हो बेशक, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा डिले हो सकता है। तो excessive screen exposure is not good, that is the bottom line। इन सब चीज़ों के अलावा ऑटिज्म की तरफ भी कई बार हमें बच्चे जो हैं मिल जाते हैं। मोर ओवर, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ऑटिज्म के लिए अंडरलाइन कॉज है, मैं और पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके कॉज कुछ भी हो सकते हैं, जेनेटिक भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें मैं अभी नहीं घुसूँगा। लेट्स से कि बच्चे का प्रीडिस्पोजिशन है ऑटिज्म के लिए, लेकिन बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट समटाइम, जैसे कोविड हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल था 2 साल पहले कि बच्चा बिल्कुल सही है लेकिन उसके अंदर देयर आर सम अंडरलाइंग इशू, लेकिन जैसे ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है कि सोशल रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा है, तो ऑटिज्म के सिम्टम उभर के आ जाते हैं। इसको आप एक बहुत साधारण चीज़ से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ज़मीन के अंदर एक बीज पड़ा हुआ है, लेकिन वो बीज पड़ा हुआ है, हमें दिख भी नहीं रहा है, ना ही उसमें कोई पेड़ उग रहा है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है, सॉइल अच्छी हो जाती है, तो वो बीज जो है अंकुरित होना शुरू हो जाता है और वो बाद में एक पौधा और उसके बाद पेड़ बन जाता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए किसी बच्चे में कोई फैक्टर हैं जो ऑटिज्म की तरफ बच्चे को लेके जाते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हो जाता है, चाहे वो सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं या स्क्रीन एक्सपोजर है या कई बार घर में हालात थोड़े से जो हैं कंड्यूसिव नहीं है, तो हमें ऑटिज्म जैसे सिम्टम उभर के आ जाते हैं। वहाँ से पैदा नहीं होते हैं लेकिन उभर के आ जाते हैं। तो क्या करें हम इसके बारे में? अब हमें सबसे पहली चीज़ तो देखो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। हो सकता है वो बीज है, वो धरती में ज़मीन के अंदर ही दबा रहता, अगर हमारा एनवायरनमेंट ठीक है, स्क्रीन बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, सोशल क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम लोग भी फ्रेंड्स से मिलते हैं, बच्चों के भी टॉडलर्स ग्रुप हैं, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो हो सकता है बच्चे के अंदर अंडरलाइन कुछ कारण हैं भी जिससे वो ऑटिज्म की तरफ जा सकता था। लेकिन अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है तो कई बार वो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है ऑटिज्म का, और हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हम जेन्युइन ऑटिज्म की चीज़ों को भी प्रिवेंट कर सकते हैं तो वर्चुअल ऑटिज्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर एनवायरनमेंट को हम ठीक रखते हैं तो वर्चुअल ऑटिज्म तो वैसे ही नहीं आएगा अगर स्क्रीन की वजह से आने वाला है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी गुड, ट्रीटमेंट तो बहुत बाद में आता है। एंड अगर मान लीजिए अब ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म हमने मान लिया है बच्चे को, तो करना क्या है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्क्रीन एक्सपोजर नहीं चाहिए हमें, है ना। अगर स्कूल की कोई कंपल्शन भी है तो आप उसको बिल्कुल टाइम कर दीजिए कि जो होमवर्क है उसी वक्त हम आपको कंप्यूटर देंगे, प्रॉपर कंप्यूटर, और इट इज़ ऑलवेज बेटर कि उसके साथ में कोई अडल्ट बंदा बैठा हो और इंटरेक्शन के साथ में उस कंप्यूटर से होमवर्क भी कराना है तो करा दीजिए, कोई नहीं, 1 आध घंटे में, लेकिन विद इंटरेक्शन। चाइल्ड शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन टू वॉच यूट्यूब एंड ब्राउज इंटरनेट, ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, इट इज़ नॉट अलाउड इवन फॉर द ऑल्डर चिल्ड्रन। बिगर सुपरविजन के इंटरनेट पे बच्चों का जाना, इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल।
neither from this autism and neurological disorder point of view, but also from other social angle and other problems. तो स्क्रीन अवॉइड करना है या उसको मॉनिटर करके रखना है, और जब बच्चा होमवर्क कर रहा हो स्कूल का लेट से, तो स्क्रीन को वैसे ही बिल्कुल दूर रखो, स्क्रीन को घर में लॉक करके रखो आप, सो दैट चाइल्ड डज नॉट हैव एनी एक्सेस ऑन टू दैट। रिवॉर्ड सिस्टम रखिए साथ में, एक बच्चे को शेड्यूल बना के दीजिए, क्योंकि बच्चे आजकल बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अगर आप अपने काम में बिजी हैं, आई नो वी आर ऑल बिजी, मोस्ट ऑफ इन द हाउस होल्ड बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, और काम का भी प्रेशर होता है, घर का भी होता है, सो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, आई मीन दैट्स हाउ द लाइफ इज़। लेकिन जो भी हम अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, बच्चे के लिए, वो हमें ट्राई जरूर करना चाहिए। तो थोड़ा सा सेट रूल्स बना के रखें परिवार के अंदर कि बच्चे को स्क्रीन एक्सपोजर अगर देना भी है तो लिमिटेड टाइम, बाकी शेड्यूल है उसका, स्कूल के आने के बाद इतनी देर बैठना है, ये खाना खिलाना है, और ये पढ़ने का टाइम है, और स्पोर्ट्स का टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड मेक श्योर कि बच्चा बाहर जाए, फ्रेंड्स के साथ खेले, ओपन एनवायरनमेंट में। लेकिन कभी कभार आप छोटे मोटे जैसे बोर्ड गेम्स हैं, कैरम है, चेस है, थोड़ा सा अगर बड़ा बच्चा है उन चीज़ों को समझता है, तो उनसे भी कोई रेफरेन नहीं है, that can also be good, and it's a good opportunity to interact socially with the peer group. तो ये सब हमें करना चाहिए। एंड साथ में आई मीन आई वुड सजेस्ट कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऑटिज्म की तरफ है या वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ है, आप एक एमचैट टेस्ट भी कर सकते हैं। एमचैट फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। एमचैट इज एम फॉर मंकी, सी फॉर कैट, H for husband, A for apple and T for tango। mchat अगर आप डालेंगे, mchat.org इज द वेबसाइट जो फ्रीली अवेलेबल एक स्क्रीनिंग टूल है, कोई भी पेरेंट्स कर सकते हैं 18 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए। तो उसमें आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हम ऑटिज्म में डील कर रहे हैं या हम ऐसे ही व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं एंड बच्चा इज एब्सोल्युटली फाइन। तो वो आप रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं एमचैट पे भी रिस्क दिखा रहा है, या वैसे भी अगर मान लीजिए आपको कंसर्न है, आजकल इंटरनेट पे, मीडिया पे देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और जो अवेयर पेरेंट्स हैं उनको समझ में आ जाता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स हैं और हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो अगर वैसा अगर आपको लगता है तो डोंट शाई अवे टू विजिट योर डॉक्टर, एटलीस्ट सम प्रोफेशनल एडवाइस यू विल गेट। कई बार आप व्यर्थ में अगर चिंता करते हैं तो हो सकता है वो चिंता खत्म ही हो जाए कि नहीं कुछ भी नहीं, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। एक दो फीचर ऑटिज्म के तो सबके अंदर होते हैं, उससे ऑटिज्म नहीं हो जाता है ना। और अगर जेन्युइनली प्रॉब्लम है तो लेट्स एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट कि हाँ प्रॉब्लम है, एंड एड्रेस इट प्रॉपरली। जो भी उसके लिए हम कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना है या उसका थेरेपीज करानी है, या घर में हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या करने हैं, कुछ फूड आइटम्स का ध्यान रखना है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैंने उस पर वीडियो पे डाला हुआ है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम। तो ये मैं समराइज कर देता हूँ। ऑटिज्म वर्चुअल है या जेन्युइन ऑटिज्म है, कई बार हमें नहीं पता लगता है, बट एनीवे स्क्रीन एक्सपोजर शुड बी मिनिमम, शुड बी अवॉइडेड। और उसके साथ में जो भी कोरोबरेटिव एफर्ट्स हैं टू मेक योर चाइल्ड बेटर, टू गिव हिम मोर सोशल इन्वायरमेंट, टू पुट हिम इनटू द स्पोर्ट्स, और जो स्टडी का टाइम है वो भी एकदम स्ट्रीमलाइन करके रखें उसका बच्चे का, और स्क्रीन को बिल्कुल मिनिमम करना है और टाइम करना है अगर नेसेसरी भी है तो। बाकी जो हमारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है, टेस्ट है, उनका नंबर बाद में आता है। मैनी ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट नीड एनी इन्वेस्टिगेशंस एंड वी शुड नॉट अननेसेसरली मेडिकलाइज आवर चिल्ड्रन इफ दे हैव सम सोशल इश्यूज। लेट्स ट्राई टू हैंडल इट दैट वे। I hope this video is helpful. Thank you very much. If you have any question, please put up the comment. Thank you.